हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर का विषय है, जैसा कि आपके सामने है कि राजस्थान के जो प्रमुख विधेयक जो पारित हुए थे 2023 में, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। जो विधानसभा का जो मानसून सत्र था ना जुलाई 2023 के अंदर, तो देखते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक सवाल देखने को अवश्य मिलेगा। तो देख लेते हैं सारे विधेयक कौन कौन से विधेयक थे, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले विधेयक की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अध्याय में 21 जुलाई 2023 को विधानसभा में पारित, 5 अप्रैल 2022 को पारित विधेयक को राज्य सरकार ने और सख्त कर दिया। देखो, ये विधेयक तो पहले से ला दिया गया था, लेकिन इसमें संशोधन किया था। ये विधेयक आपका अप्रैल 2022 में आ गया था, पुनः इसको संशोधन करके थोड़ा मजबूत बना दिया, सख्त बना दिया। नए प्रावधान के तहत सजा न्यूनतम 10 साल की होगी, अधिकतम उम्र कैद, जुर्माना न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 10 करोड़, और संपत्ति भी जब्त होगी। तो देखो, ये विधेयक आने से देखो एग्जाम्स के ऊपर काफी फर्क भी पड़ेगा। अब एग्जाम्स के अंदर जो नकल होती है या जो टीचर्स नकल करवाते हैं, तो उस पर काफी हद तक रोक लगेगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना कि ये संशोधन इसमें कब हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता। आया तो ये विधेयक कब था? 5 अप्रैल 2022 को आया था, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ था ना, वो 21 जुलाई 2023 को हुआ था। कब हुआ? 21 जुलाई 2023। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न 2022 की अपन चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान रत्न 2022 कितने लोगों को दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए 6 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 6 लोगों को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी जा चुका, क्योंकि अब तक नए राजस्थान रत्न नहीं आए। तब तक आपको 2022 के ही राजस्थान रत्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले हैं। जब तक कि नया नहीं आ जाता, तब तक आपका यही पूछा जाएगा। तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जस्टिस सबसे पहले जो मिला था, एक तो आपको मिला था जस्टिस दलबीर भंडारी। दलबीर है ना, दलबीर भंडारी। ठीक है। दूसरे जो व्यक्ति को मिला था, वो भी आपके जस्टिस RM लोढ़ा। तीसरा जो आपको मिला था, वो मिला था आपको किनको? उद्योगपति, उद्योग LN मित्तल। चौथा जो मिला था, उद्योगपति अनिल अग्रवाल। और चौथा जो आपको मिला था, मैं बता देता हूं। चौथा जो आपको मिला था, चौथा जो मिला था आपके कैसी मालू। सॉरी, पांचवा ना, 4 हो गया ना गाइस, तो ये पांचवा कैसी कैसी मालू को मिला था। और छठा जो मिला आपका, उर्दू शायर थे शिनकाफ निजाम। किसे मिला? शिनकाफ निजाम। किसे मिला? तो शिनकाफ निजाम को मिला। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान रत्न आपको जो मिले, 6 मिले। राजस्थान रत्न आपको कितने मिले? 6 हस्तियों को मिले। किस किस को मिले? तो बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, आप अच्छे से देख सकते हो
कि 6 हस्तियों को मिला। कितने हस्तियों को मिला? तो 6 हस्तियों को आपका मिला है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो आपके जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस RM लोढ़ा, उद्योगपति एलन मित्तल, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, कैसी मालू और शिनकाफ निजाम। अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो, दलबीर भंडारी और जस्टिस RM को न्याय के क्षेत्र में मिला है, इनको उद्योग के क्षेत्र में मिला है, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो ये आपको जरूर याद रखना, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 में लाया गया था। इस विधेयक के अंदर क्या है तो अपन देख लेते हैं। मांग मनवाने के लिए शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को 6 माह से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, कोई भी अगर मांग बनवानी है और वो मृत शरीर को रखा हुआ है तो उसके लिए सरकार ने विधेयक बना दिया। जो प्रदर्शन करते हैं शरीर को रखकर, तो उनको 6 माह से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कब पारित हुआ था? तो ये 20 जुलाई 2023 को पारित हुआ था। ये एग्जाम में तिथि आपको पूछी जा सकती है। इस तरह का बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या याद रखना आपको कि भाई राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान विधेयक 2023 में आया कि भाई मांग मनवाने के लिए शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को 6 माह से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 20 जुलाई 2023 को यह पारित हुआ था। इस तरह का बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, नेशनल राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना, नाइटिंगेल जो अवार्ड मिला किसे मिला? तो नीरज तंबोली को मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बनेगा, किसे मिला? नीरज तंबोली। किसे मिला? तो नीरज तंबोली को बना। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपका ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो है क्या है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड मिला है 2023 का, वो किसे दिया गया है? तो वो आपको दिया गया, नीरज तंबोली को दिया गया। किसे दिया गया? नीरज तंबोली का आपका दिया गया है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, राष्ट्रीय जो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? वो किरण बादल को मिला। किसको मिला? किरण बादल को मिला। इनकी एक कृति थी, करती टाबरारी दुनिया। कौन सी? करती टाबरारी दुनिया। किसको मिला? किरण बादल को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरूर एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो बाल साहित्य पुरस्कार जो मिला राजस्थान में किसको मिला? तो किरण बादल को मिला। कौन सी कृति के लिए मिला? तो करती टाबरारी दुनिया के लिए इसको मिला। और ये विधेयक आपको याद रखना है, इसमें जो सजा का प्रावधान है 6 से 5 साल का। कब पारित हुआ था? तो 20 जुलाई 2023 को पारित हुआ था। और ये ऐसा विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। दूसरा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड मिला वो नीरज तंबोली को मिला। किसे मिला? नीरज तंबोली को मिला। आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट विधेयक देख लेते हैं, इसमें क्या है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर विधेयक 2023, इसके बारे में क्या है तो इसको अपन देख लेते हैं कि 2 पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, अब देखो राजस्थान कई जगह पहला राज्य बन रहा है, तो राजस्थान की जो है बहुत आर्थिक उन्नति भी हो रही है, राजस्थान देश में अग्रणी राज्य भी बन रहा है। तो 2 पशु चिकित्सालय स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। प्रथम जो पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जो है कहाँ है? बीकानेर में है। दूसरा आपका जोबनेर जयपुर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपके बीकानेर में बना था, दूसरा जो बनेगा वो जोबनेर जयपुर के अंदर। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 कितने 16 और जोबनेर पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय के तहत कितना 17 जिले आपके शामिल है। अब तो 50 जिले हो गए वैसे, और इसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा और अलग हो जाएगा, लेकिन इस सर ये 16 और 17 तो 31 33 हो गए पूरे। कितने 33 जिलों का इसमें दे दिया। अब वापस इसमें अलग से बांट दिया जाएगा कौन से पशु के अंदर कौन सा कितना एरिया
या कौन से जिले अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ पद्मश्री 2023। अगर मैं बात कर लेता हूँ पद्मश्री 2023, तो पद्मश्री 2023 राजस्थान के अंदर कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो राजस्थान में पद्मश्री 2023 जो दिया गया 4 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। 3 पद्मश्री मिले लेकिन व्यक्ति कितने हैं? तो 4 है, आपको बिल्कुल याद रखना। किस किस को मिला उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो आपका मिला किसे? मूलचंद लोढ़ा को। किसे? मूलचंद लोढ़ा। दूसरा जो आपका मिला किसको मिला? तो आपको याद रखना दूसरा जो आपको मिला वो लक्ष्मण सिंह को मिला। किसे मिला? लक्ष्मण सिंह को। और अगर तीसरे की मैं बात कर लेता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, 2 व्यक्ति है। तीसरा जो मिला अहमद हुसैन, संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन, है ना। तो राजस्थान में 3 पद्मश्री मिले और 4 व्यक्तियों को मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला, जिसमें से एक पुरस्कार जो है ये अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को गजल गायकी के लिए दिया गया। बिल्कुल आपको याद रखना संगीत के क्षेत्र में इनको मिला और ये संयुक्त मिला, ठीक है। दोनों को एक ही पुरस्कार दिया गया, दोनों को संयुक्त पुरस्कार मिला पद्मश्री। तो ये बिल्कुल ये तथ्य भी आपको याद रखने, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। अगले विधेयक की ओर बढ़ जाते हैं। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023। अब इसके बारे में देख लेते हैं अपन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका, कि अब प्रदेश में जो 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। प्रथम तो आपका एसएमएस जयपुर, दूसरा आपका हो जाएगा मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में खोला जाएगा। और एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़कर 750 से बढ़कर अब कितनी हो जाएगी? तो 3230 हो जाएगी। कितनी भाई? 3230 हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक के तहत अब प्रदेश में 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। प्रथम आपका एसएमएस जयपुर, दूसरा आपका जो हो जाएगा मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर। और सीटें में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? तो एमबीबीएस की सीटों के अंदर अब बढ़ोतरी जो हो जाएगी 750 से बढ़कर 3230 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3230 आपकी हो जाएगी। आपको बिल्कुल याद रखना है। और मैं बात कर लेता हूं, देखो मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का जो खिताब दिया था वो किसे दिया गया था? तो वो आपको नंदिनी गुप्ता को मिला था। किसे मिला था? आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। नंदिनी गुप्ता को मिला था। किसे मिला था? नंदिनी गुप्ता को। और नंदिनी गुप्ता का जो संबंध है कौन से जिले से? तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जाएगा। इनका संबंध जो है आपके कोटा से है। कहां से है? कोटा से है। राजस्थान का जो कानपुर जिसे कहा जाता है कोटा, और राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया कि मिस इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब मिला वो नंदिनी गुप्ता को मिला। मिस इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब मिला वो नंदिनी गुप्ता को मिला। नंदिनी गुप्ता का संबंध आपका कोटा से है। इसके अलावा मैंने मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में चर्चा करी थी। इसके तहत 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे आपका। प्रथम तो आपका हो जाएगा एसएमएस जयपुर, दूसरा आपका मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि आपका जोधपुर के अंदर खोला जाएगा, ठीक है। अब सीटें बढ़कर आपकी कितनी हो जाएगी? तो 750 से बढ़कर आपकी हो जाएगी 3230, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले विधेयक की तरफ। अगला विधेयक देख लेते हैं, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 यानी राको का। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर ही संगठित अपराध के नियंत्रण के लिए राको का विधेयक पारित किया गया है। अब सीधा एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि राको का क्या है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, जो खासकर आ रहे हैं स्प्री की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, कॉलेज लेक्चरर की 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड, इसके अलावा पटवार, वीडियो या पुलिस कांस्टेबल की बन रही है, तो सीधा सवाल आपका बन सकता है नीचे लेवल में कि राको का क्या है। तो राको का एक विधेयक है जिसके अंदर क्या होता है, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए विधेयक पारित किया गया था आपका। इसमें प्रावधान क्या है तो वो देख लेते हैं अपन। सजा 5 साल की अधिकतम सजा है, उम्र कैद भी है, जुर्माना 5 लाख रुपए से गिरोह की संपत्ति जब्त तक और फिरौती के दायरे में लाए हैं।
इस तरह विधेयक लाने वाला ये भी राजस्थान का चौथा राज्य बन गया भाई। ये सवाल एग्जाम्स में पूछा जाएगा था। अक्सर राजस्थान प्रथम है, लेकिन इसमें राको का विधेयक पारित करने में, ऐसा विधेयक लाने में राजस्थान का जो स्थान है आपका, कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो स्थान हो गया वो आपका कौन सा स्थान हो गया? चौथा। ऐसा विधेयक लाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य बन चुका है। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टों की मैं बात करता हूं। वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल है वो कौन है? तो आपको याद रखना कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। कौन से नंबर के? तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन से नंबर के? 41वें रैंक। ठीक है, 41वें। कलराज मिश्र जो है 41वें राजस्थान के राज्यपाल है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगले विधेयक की ओर बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं अगला विधेयक क्या है। तो बिल्कुल अगला विधेयक अपन देख लेते हैं अच्छे से। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 जो कि 21 जुलाई को पारित किया गया था, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं क्या है। न्यूनतम 125 दिन के रोजगार और 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी इस विधेयक के तहत आपको दी जाएगी। देखो कथन और कारण में सवाल पूछे जाएंगे, 4 कथन दे दिए जाएंगे आपको, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सत्य है बताइए और कूट का चयन कीजिए। इस तरह आपका सवाल बनेगा। इसके लिए कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सभी ग्रामीण व शहरी में 4 परिवारों को साल में, ठीक है, ग्रामीण व शहरी के सभी परिवारों को साल में, ये फॉरन ये मिसप्रिंट हो गया आपका, सभी ग्रामीण व शहरी परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला में न्यूनतम जो पेंशन दी जाएगी ना प्रतिमाह, वो 1000 रुपए दी जाएगी। और वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी, जो कि कुल 15% बढ़ोतरी होगी। जुलाई के अंदर 5%, जनवरी में आपकी 10%। ठीक है, और ये जो मूल बढ़ोतरी होगी ये 1000 के ऊपर ही होगी, आपको याद रखना 1000 रुपए के ऊपर ही इसकी बढ़ोतरी होगी आपकी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना भी शुरू होगी और मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना के दायरे में होगी। और कथोड़ी और शहरिया और विशेष योग्य जनों को 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिनों का? 200 दिनों का रोजगार। कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्य जन जो है, विशेष योग्य जन जो है उन्हें 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट है। मनरेगा में अतिरिक्त 25 दिन का जो रोजगार दिया जाएगा वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, मनरेगा के अंदर कुल कितना रोजगार है? तो 100 दिनों का रोजगार है, लेकिन राजस्थान के अंदर 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा, यानी टोटल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और वो जो 25 दिन का रोजगार मिलेगा वो कौन सी योजना के तहत है? ये आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट विधेयक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूं, तो नए जिलों के गठन की घोषणा कौन सी तारीख को की गई थी? ये तारीख आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस तारीख को भी आपको याद रखना। कब? घोषणा कब की गई थी आपकी? 17 अगस्त 2023। 17 अगस्त 2023 को नए जिलों की घोषणा आपकी की गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब राजस्थान के अंदर जो जिले हो जाएंगे आपके 50 जिले हो चुके हैं, हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। संभाग आपके 10 हो जाएंगे। संभाग आपके कितने हो जाएंगे? 10, जबकि नगर निगम आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11वां नगर निगम राजस्थान का कौन सा जिला? आप बता सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि राजस्थान का जो 11वां नगर निगम बन रहा है वो कौन से जिले को बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा, आपको बताना है कमेंट करके। तो इस विधेयक की मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस विधेयक को जरूर आपको याद रखना। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023, इसके अंदर न्यूनतम 125 दिन का रोजगार और 1000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। और इस तरह का कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बन चुका है। सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसमें जैसे वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिलाओं को न्यूनतम जो पेंशन है वो 1000 रुपए दी जाएगी। और इसमें पेंशन में 2 बार बढ़ोतरी होगी 15% की। 5% आपके जुलाई में बढ़ेगी, 10% आपकी जो वृद्धि होगी वो जनवरी माह में होगी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी इसी के तहत। और मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी इसके दायरे में होगी। कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा में अतिरिक्त 25 दिन
जो कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा 25 दिन दिए जाएंगे। वैसे 100 दिन मिलता है मनरेगा में आपको। और मैंने आपको बताया था कि नए जिलों के गठन और 3 नए संभागों के गठन की जो घोषणा की थी, कौन सी तारीख को की थी, तो ये तारीख आपको याद रखनी है, 17 अगस्त 2023 को घोषणा की गई थी। अब राजस्थान के अंदर आपके 50 जिले हो गए। कितने जिले हो गए राजस्थान में? 50 जिले हो गए। 10 आपके नए संभाग हो जाएंगे और नगर निगम अब 10 से बढ़कर आपके 11 हो जाएंगे। 11वां नगर निगम मैंने आपको पूछा है, जो कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। अब राजस्थान के भूगोल के अंदर जो पाकिस्तान की जो सीमा है, देखो ये आपकी पाकिस्तान की सीमा है, इधर ये जो टच होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी था आपको याद रखना, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पहले कितने राजस्थान के 4 जिलों से मिलकर बनती थी, लेकिन अब जो बनेगी ये 5 जिलों से मिलकर बनेगी, ठीक है। एक नया जिला आ गया। तो मैं बात कर लूं करम से, अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहला आपका आ जाएगा गंगानगर, फिर आपका नया जिला बना अनूपगढ़, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका जैसलमेर, फिर आपका बाड़मेर। बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर गाइस? अब देखो इसमें से आपका एक तो बाड़मेर, दूसरा आपका गंगानगर, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। बाड़मेर आपका गुजरात से भी टच होता है, गंगानगर आपका पंजाब से टच होता है। तो ये दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ आपकी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका पूछा क्या जाएगा, आपका क्रम पूछा जाएगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम से जो सवाल बनेगा आसान सवाल नहीं बनेगा, ये तो आपको पता ही है। अगर बड़े लेवल का एग्जाम है तो अच्छे से बनेगा। तो इसका आपको क्रम पूछा जाएगा। क्रम ये पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण में जमाइए। क्या पूछा जाएगा? उत्तर से दक्षिण। भाई पाकिस्तान से छूने वाले राजस्थान के जिलों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। सबसे पहला जो आपका आ जाएगा या कौन सा आ जाएगा? गंगानगर। गंगानगर के बाद आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर आ जाएगा। ये क्रम आपसे पूछा जाएगा। क्लियर गाइस? दूसरा, अगर आपको दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले, कौन सा क्रम पूछ ले, देखो अगर दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछेगा तो सबसे पहला आपका बाड़मेर, फिर आपका जैसलमेर, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका अनूपगढ़ और फिर आपका गंगानगर आएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर कितना छूता है? तो 228 किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर कितना छूता है आपको? 464 किलोमीटर। बीकानेर आपका कितना छूता था? 168 किलोमीटर। और गंगानगर का कितना छूता था? तो 210 किलोमीटर। अभी अनूपगढ़ के बनने के बाद देखो, एक तो आपका गंगानगर और एक बीकानेर की सीमा के अंदर चेंजेस होगा। जैसलमेर आपका उतना ही रहेगा, बाड़मेर भी आपका उतना ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो चेंजेस होगा ना आपका, कि अनूपगढ़ के कितना आएगा, तो अभी देखो आंकड़ा आया नहीं है, तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही आंकड़े आएंगे कि भी कितनी सीमा छूती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको याद रखना है। एक अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम था ना, वो चुंगेर था। क्या था भाई? अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? चुंगेर था। आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या नाम था? प्राचीन नाम चुंगेर आपका था। तो बढ़ जाते हैं अगले विधेयक की तरफ। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 विभिन्न मेलों का प्रबंधन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा इसके तहत, ठीक है। ये विधेयक भी आपका 2023 में पारित हुआ था। इसके तहत जो भी मेलों का जो प्रबंधन होगा उसमें बहुत अधिक सुरक्षा भी दी जाएगी और व्यवस्था भी दी जाएगी। यानी अब अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे सारे मेलों का जो आयोजन होगा, वो व्यवस्थित और आपका बिल्कुल सुरक्षित होगा। मेलों से आया तो देखो मैं बता देता हूं, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो कि राजस्थान का सबसे रंगीला मेला कहलाता है। पुष्कर मेला जो राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है, और राजस्थान में ऐसा मेला जो सर्वाधिक विदेशी लोग जिस मेले में भाग लेते थे वो आपका पुष्कर मेला है।
दो फैक्ट मैंने आपको बताया, राजस्थान का रंगीला मेला, दूसरा विदेशी लोग जो कि सर्वाधिक भाग लेते हैं, कौन से मेले में लेते हैं, राजस्थान का एकमात्र मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी लोग भाग लेते हैं, तो आपका पुष्कर मेला है। और ये पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है कब होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका, वापस से पूछा जा सकता है सॉरी गाइस। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है। पुष्कर मेला आपके कौन से जिले में लगता है, तो बिल्कुल अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर के अंदर लगता है, ठीक है। अजमेर से 7-8 किलोमीटर दूर नाग पहाड़ी के बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर ये आपका लगता है। नाग पहाड़ जो कि अजमेर में बना हुआ, नाग पहाड़ की ऊंचाई भी मैं आपको बता देता हूँ, तो 995 मीटर है। कितनी है, 995 मीटर, ये भी आपका सवाल पूछा गया। तारागढ़ का भी पूछा गया, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870 मीटर है। कितनी, 870 मीटर। इसके अलावा आप गोरम घाट और मायरा घाट, ये दोनों जो है आपके ब्यावर जिले में चलेगी। ये दोनों चोटी ब्यावर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, बिल्कुल आपको याद रखना, गोरम घाट। कितनी ऊंचाई है, तो 934, और जबकि मायरा जी की जो ऊंचाई है 933। ये दोनों चोटियां आपके कौन से जिले में चली गई है, तो आपके ब्यावर में चली गई है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन से जिले में चली गई है। ब्यावर जिले की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी आपकी गोरम घाट, और मायरा जी दूर, मायरा जी दूर, ये दोनों चोटियां आपके ब्यावर के अंदर चली गई है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ब्यावर की जो स्थापना हुई थी ना, वो 1836 में हुई थी। आपको याद रखना कब हुई थी, 1836 में। किसने करी थी, कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना करी थी। अगला विधायक देख लेते हैं। अगला विधायक जो कि आपके सामने है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, विधेयक 2023। तो इस विधेयक में क्या है देख लेते हैं अपन। ये जयपुर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। संस्थान में राजकीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशासनिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस विधेयक को बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये जयपुर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। दूसरा, संस्थान में राजकीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशासनिक और सामाजिक विषयों पर प्रशिक्षण आपका दिया जाएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लेता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो राजस्थान के लोकायुक्त है ना, वो कौन है, तो वो बिल्कुल आपके कौन है, पीके लोहरा। कौन है, पीके लोहरा। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बता देता हूं। लोकायुक्त कौन है, पीके लोहरा है। तो पीके को तो आप भूल जाओ, ठीक है। प्रताप कृष्ण व्यास है पूरा नाम इनका, प्रताप कृष्ण व्यास लोहरा। लोहरा याद रखना, आपको क्या याद रखना, लोहरा। अब देखो, लोहरा का आपका लो याद रखना है, लोकायुक्त का आपका लो याद रखना है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि भाई पीके लोहरा। जैसे लो आएगा तो आपको वर्तमान राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो कौन है, तो पीके लोहरा है, जो कि पूरा नाम क्या है इनका, प्रताप कृष्ण लोहरा इनका पूरा नाम है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो वित्तीय प्रौद्योगिकी पर राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जोधपुर में स्थापना की जा रही है इसकी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ स्थापना हो रही है भाई, फिनटेक डिजिटल संस्थान की जोधपुर के अंदर। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया आपका। और डिजिटल वर्ल्ड में ये नई क्रांति आ सकेगी, ये विश्व स्तरीय संस्थान होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 में लाया गया। इसके तहत क्या होगा, तो वित्तीय प्रौद्योगिकी में राज्य के जो युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। और डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति भी आ सकेगी, जिससे विश्व स्तरीय संस्थान होगा। ये विश्व स्तरीय संस्थान आपका होगा। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। देखो, राजस्थान के अंदर कुल कितनी बाघ परियोजना हो गई, तो आपके राजस्थान के अंदर कुल 5 बाघ परियोजना हो गई, ठीक है। कितनी बाघ परियोजनाएं होगी, 5 होगी। छठी आपकी प्रस्तावित है, छठी आपकी प्रस्तावित है। सीधा एग्जाम में आपका करंट अफेयर में सवाल बनेगा। सबसे पहले की मैं बात कर लूँ तो आपकी रणथंभौर, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ तो आपकी सरिस्का, कौन सी हो जाएगी, सरिस्का। फिर मैं आपकी बात कर लेता हूँ तो कौन सी हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी मुकुंदरा। मुकुंदरा के बाद चौथी जो बनी थी 2021 में, कौन सी, रामगढ़। रामगढ़ के बाद 5वीं जो आपकी बाघ परियोजना बनी है वो कौन सी बनी, धौलपुर करौली बनी है। कौन सी, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, 5वीं बाघ परियोजना। छठी जो है कुंभलगढ़ बाघ परियोजना, जो कि प्रस्तावित है। तो राजस्थान में ये 6 बाघ परियोजना आपकी हो जाएगी, वर्तमान में 5 ही है, छठी आपकी प्रस्तावित है। ये भी आपका सवाल जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है।
और राजस्थान के अंदर देखो रामसर साइटों की बात कर लो तो राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट है आपकी। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है तो आपको याद रखना है 2 रामसर साइट है। एक तो आपकी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी आपकी? सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर सिस्टम जो रामसर साइट में जो शामिल किया गया था, कब किया गया था? 1981 में। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। जबकि सांबर को जो शामिल किया गया था 1990 के अंदर शामिल किया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना। और केवलादेव भारत देश की भी सबसे पहली रामसर साइट थी, बिल्कुल आपको याद रखना। संयुक्त में एक तो चिल्का झील थी, एक केवलादेव, जो कि देश की प्रथम रामसर साइट यानी नम भूमि और आर्द्र भूमि आपकी थी। रामसर साइट को नम भूमि कहा जाता है, आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कितनी नई बातें बताई है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो संस्थान की स्थापना आपके जोधपुर में की जा रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरा मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर अब आपकी कुल कितनी बाघ परियोजना? वर्तमान के अंदर 5 तो बाघ परियोजना है और 6ठी आपकी प्रस्तावित है। 5 बाघ परियोजना बन चुकी है, 6ठी प्रस्तावित है। 5 कौन कौन सी है तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी, और 5वीं मैंने आपको बताया था धौलपुर करौली, और 6ठी जो है आपकी कुंभलगढ़ है। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 2 आपके रामसर साइट यानी नम भूमि आर्द्र भूमि कितनी है? तो 2 है। एक तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी आपकी सांबर झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को नम भूमि में कब शामिल किया गया था? 1981 में शामिल किया गया था। जबकि सांबर को कब शामिल किया गया? तो 1990 के अंदर शामिल किया गया था। कब? 1990 के अंदर आपका शामिल किया गया था। अब बढ़ जाते हैं अगले विधेयक की ओर। तो अगला विधेयक आपके सामने है, गिग वर्कर्स और रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपका सवाल बन सकता है। गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधानसभा में राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर आधारित गिग वर्कर्स और रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक 2023 के अंदर पारित हुआ था। इस विधेयक में क्या होगा? तो ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान देश का आपका पहला राज्य बन चुका है। विधेयक में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा व कवच प्रदान करने के लिए वेलफेयर बोर्ड के गठन के साथ ही 200 करोड़ का फंड की स्थापना की व्यवस्था भी आपकी की गई है। इसके अलावा इसके दायरे में माल और सेवाओं को ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं से जुड़े गिग वर्कर को भी शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं अन्य फैक्ट की बात कर लूं तो देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? दिसंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है वो है 23,487.46। 23,000 आपको बिल्कुल याद रखना, 23,487.46 मेगावाट। ठीक है, कब तक? तो दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा आंकड़ा? दिसंबर 2022 का मैं आंकड़ा। दिसंबर 2022 तक राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो कितनी होगी आपकी? तो 23,487.46 मेगावाट आपका हो चुका है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो देखो, राजस्थान के वर्तमान जो न्यायाधीश है ना वो कौन है आपको बताना है। तो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। कौन भाई? जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, अभी लेटेस्ट ही बने थे जॉर्ज मसीहा। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा, जो कि वर्तमान राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी का वाटिका न्यास विधेयक 2023। ये न्यास कला संस्कृति के माध्यम से गांधी के संदेशों का प्रसार करेगा, महात्मा गांधी से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों और फिल्मों आदि का संरक्षण के लिए कार्य करेगा। इसके जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष और 15 सदस्य होंगे जो कि गांधीवादी विचारधारा को संजोए हुए होंगे, उन्हीं को उनका सदस्य बनाया जाएगा। अन्य विधेयक भी देख लेते थे। एक आपका 2023 में जो आया था, ILD कौशल विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन करके राजस्थान सिनेमा विनियम संशोधन विधेयक है। ठीक है, एक तो इसका नाम बदल दिया गया, दूसरा आपका राजस्थान सिनेमा विनियम संशोधन विधेयक है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी। आज की क्लास
को यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों से, और अच्छा बेहतर कंटेंट जो होगा मैं हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।